गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, मैं अनुराग कुमार मिश्रा। हियर आई एम अनुराग कुमार मिश्रा एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 नेम इज रिसोर्सेज। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में कहेंगे संसाधन, उसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर 1 जियोग्राफी का है और यहाँ पर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। देखिए, कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है रिसोर्सेज, संसाधन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का विवरण, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का प्रयोग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का बचत, और फिफ्थ है फोर गोल्डन आर, जो कि 4 सुनहरे शब्द आर हैं। उन इन 5 चीज़ों के बारे में यहाँ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर सभी इंट्रोडक्शन का एक एक वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये पहला है रिसोर्सेज, संसाधन। व्हाट इज रिसोर्स? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो रिसोर्स क्या है? संसाधन। संसाधन वो है जो मनुष्य के ज़रूरतों और उपयोगों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे हम लोग बाल्टी है, बाल्टी एक रिसोर्स है, संसाधन है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पानी भरने के लिए, नहाने के लिए और अन्य कामों के लिए। तो यानी ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के ज़रूरतों को पूरा करें वो क्या है? रिसोर्स। एयर है, वाटर है, सनलाइट है, बेड है, पिलो है, ये सब क्या है? हमारे रिसोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिसोर्सेज। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? हमारा सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी संसाधनों का विवरण, संसाधनों का जो खंडन किया गया है अलग अलग भागों में, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और किस किस तरह के संसाधन होते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल माने होता है प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन माने मीन्स मानव संसाधन, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन मानव निर्मित संसाधन। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भागों के 2-2 पार्ट हैं। तो इसको यहाँ पर अभी हम लोग केवल पढ़ लेते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको 5 भागों में बांटा गया है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। और जो उनके 2-2 पार्ट हैं वो हैं बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल, एक्चुअल, लोकलिस, यूबिक्विटस, इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल। तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के जो पार्ट हैं उनके ये पार्ट हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ पर केवल हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग। तो संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है आपको बता दें। कोई भी चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो प्रत्येक चीज़ संसाधन है। वो मेज है, कुर्सी है, फ्रिज है, बॉटल है, चादर है, कमरा, पंखा, साइकिल, गाड़ी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? सब ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, यानी मानव निर्मित संसाधन हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हवा है, सूरज है, पानी है, पहाड़ है, पौधे हैं। ये सब क्या हैं? यह सब हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सभी हमारे प्रयोग में आते हैं। तो ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इनका उपयोग क्या है? पानी एक संसाधन है, तो पानी का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? पीने के, नहाने के, सब्जी धुलने के, ठीक है दोस्तों, पोछा लगाने में। और ले लीजिए आप बाल्टी, ले लीजिए, बाल्टी का प्रयोग होता है पानी को भरने में, उसमें कुछ भर कर रखने के लिए, कपड़ों को सुखाने के लिए। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बेड है, बेड किस उपयोग में आता है? सोने के उपयोग में। चादर है, चादर बिछाने के उपयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जैसे पेन है, पेन लिखने के उपयोग में आता है। तो ये सब क्या है? ये सब संसाधन है।
चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो या फिर प्राकृतिक संसाधन हो, सभी हमारे उपयोग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि और भी जो संसाधन है, कोयल है, मिनरल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब भी संसाधन ही हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब भी संसाधन ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉक्स है, मिनरल्स है, सॉइल, एनिमल्स, ये सब संसाधन है, फॉरेस्ट, सब संसाधन है और इनका प्रयोग, हर संसाधन का प्रयोग हर जगह अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की बचत, सुरक्षा कैसे करनी है हमको, जो हमारे संसाधन है जैसे पानी है। ठीक है दोस्तों, तो पानी की बचत हम लोगों को कैसे करनी है जिससे हम लोग को ज़्यादा समस्याएं ना आए पानी के लिए। प्लांट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लांटिंग ट्रीज लिख गया, यहाँ पे प्लांटिंग होगा दोस्तों, यानी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बना रहे, हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो ये भी क्या है, एक तरह से संसाधन की बचत है। संसाधन की बचत के लिए हमें पेड़ों को लगाना होगा जिससे कि हमें हवा, गैस, ये सब मिलती रहे जिससे हम जीवित रह सकें। दूसरा है स्टार्टिंग कारपूल सिस्टम, यानी प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हमको पास में कहीं जाना है तो उसके लिए हम या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करें, बस है, ट्रेन है, ठीक है, या फिर कारपूल सिस्टम का उपयोग करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की बचत की जा सके। जैसे अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गाड़ी से चलेगा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे नहीं चलेगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्रदूषित होगा और इससे जो संसाधन है वो भी प्रदूषित होंगे और उनकी कमी होगी। जैसे वायु है, जल है, तो इनकी कमी होगी। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना होगा या तो कार पूल यानी बचत के लिए हमको क्या करना होगा, संसाधनों की बचत करनी होगी। स्विच ऑफ लाइट विल नॉट इन यूज़, जैसे हमारे घर में है, अगर ज़रूरत नहीं है पंखे की, बिजली की, कूलर की, फ्रिज की, तो उनको क्या करें, उनको ऑफ कर दें, बंद कर दें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी भी एक संसाधन है तो उसकी बचत होगी जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को, वो ज़रूरतमंदों को दी जा सके, ज़रूरतमंदों के उपयोग में आ सके, फालतू में बर्बाद ना हो। चौथा है यूज़ सोलर एनर्जी, और हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग जितना से जितना हो सके सोलर एनर्जी का उपयोग करें। सोलर यानी सन एनर्जी, क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो स्टेबल है, इनएग्जॉस्टिबल है, यानी जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अनलिमिटेड है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए उसका उपयोग करें जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके और जो जिनको ज़रूरत है उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड तक है और अगर ये ख़त्म हो गया तो ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग के पास सन है, सन की एनर्जी है, उसका उपयोग करके हम लोग बचा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और सेव वाटर, अंतिम में ये हमेशा से मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेव वाटर, पानी की बचत करें। बहुत ही हम लोग जानते हैं कि जितना पानी हम लोग प्रयोग करते हैं घर में नहाने के लिए, पीने के लिए, सब्जियों को धुलने के लिए, घर की धुलाई करने के लिए, कपड़ों को धुलने के लिए, तो इनमें जितनी सी जितनी बचत कर सके उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर लें, रेन का जो पानी है उसको स्टोर कर लें, जिससे कि आप कपड़े तो धुल ही सकते हैं, नहीं नहा सकते कपड़े धुल सकते हैं, घर में पोछा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस जैसे भी करके आप संसाधनों की बचत कर सकें, जहाँ तक आपसे हो सके वहाँ तक करिए, पॉल्यूशन ना फैलाइए। आप ये ना सोचिए कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूँ, ये बहुत ही गलत सोच है। आप जितना कर रहे हैं और आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, जितना भी आप करेंगे बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारे, अगला देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगला हमारा 4 गोल्डन आवर, जिसको मैं बता रहा हूँ 4 गोल्डन आवर, पहले बताए हूँ कि रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ और रिड्यूस। रीयूज़ मतलब जो भी कोई चीज़ है, जैसे अगर उसका उपयोग आपने एक बार कर लिया, जैसे थैला है कोई, तो ये नहीं कि उसको फेंक दें,
उसका रीयूज़ करें। इससे हमारे पैसों की बचत होगी और उस थैले की बचत होगी, तो प्लास्टिक की बचत होगी। इससे क्या हुआ, संसाधन की भी बचत होगी। ठीक है दोस्तों। रिसाइकिल, कोई भी चीज़ है अगर उसका आपने एक बार उपयोग कर लिया तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको दोबारा किसी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर लें जो आपके लिए ज़रूरतमंद है, उसमें उसको कन्वर्ट करके फिर उसका यूज़ करें। रिफ्यूज़, अगर आपको थैले की ज़रूरत नहीं है तो आप रिफ्यूज़ कर दें। ये नहीं कि उसको लेने के बाद उसको फेंक दें। आपको खाना है, जैसे खाना लिया आपने, और अगर आपको नहीं ज़रूरत है, अगर आपको एक पूड़ी चाहिए तो एक ही पूड़ी लीजिए। 4 पूड़ी लेने के बाद एक पूड़ी खाकर बाकी 3 पूड़ी फेंकने से क्या होगा, ये भी बहुत ही बर्बादी है। ठीक है, तो संसाधनों की बर्बादी बिल्कुल ना करें। रिफ्यूज़, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप पहले ही मना कर दीजिए। ठीक है। रिड्यूस, सब रिड्यूस, पॉल्यूशन है इसको कम करिए, रिड्यूस करिए। ठीक है, पॉल्यूशन रिड्यूस करिए, जिससे प्लांटिंग ट्रीज बढ़ाइए, और कटिंग ऑफ ट्रीज रिड्यूस, यानी डिफॉरेस्टेशन कम करिए। पेड़ों को ना काटने दीजिए। जितने कम से कम आप पेड़ों को काटे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, अन्यथा हमें एक दिन सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो 4 गोल्डन आवर्स, तो ये हमारे चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन था। बाकी के जो होंगे इसके वीडियो होंगे, ये जो टॉपिक हैं 5 टॉपिक, और पाँचों के बारे में मैं डिटेल में एक एक वीडियो बनाऊंगा और उनको आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए सेव एनिमल्स, सेव प्लांट्स, सेव रिसोर्सेज, जानवरों को बचाइए, पौधों को बचाइए और संसाधनों को बचाइए। यही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसीलिए सेव अर्थ लाइफ, पृथ्वी जीवन को बचाइए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि प्रत्येक वीडियो के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।